Hello everyone, welcome to class 2 of microeconomic series which is about theory of consumer behavior. So the main motive of starting this series is to make you understand the complex economic topics into a simple language. So आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 2। इसका मेन फोकस है एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर। देखिए, हर कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम होती है और मार्केट में बहुत सारे गुड्स हैं। सो कंज्यूमर को डिसाइड करना होता है कि वो अपनी इनकम कैसे स्पेंड करे। सो इकोनॉमिस्ट इसी प्रॉब्लम को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, राइट। सो द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। फर्स्ट, प्रेफरेंस, सेकंड, अफोर्डेबिलिटी। तो प्रेफरेंस में कंज्यूमर को क्या पसंद है, दैट इज़ हिज और हर प्रेफरेंस, एंड अफोर्डेबिलिटी इज़ अबाउट कंज्यूमर क्या खरीद सकता है। ये प्राइसेस और इनकम पर डिपेंड करता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो कंज्यूमर हमेशा अपनी डिमांड यूटिलिटी के बेसिस पर डिसाइड करता है। यूटिलिटी का सिंपल मतलब है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। मतलब एक कमोडिटी से एक कंज्यूमर को कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज़ द टोटल यूटिलिटी, राइट। यूटिलिटी जो है वो सब्जेक्टिव होती है, मतलब एक ही चीज़ से अलग अलग लोगों को अलग अलग सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी हाई होगी, बट वहीं जिसको स्वीट्स नहीं पसंद है उसके लिए उसकी यूटिलिटी लो होगी। ऑल्सो जो यूटिलिटी है वो प्लेस और टाइम पे भी डिपेंड करता है। इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लेस एंड टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे विंटर्स में जो हीटर्स की यूटिलिटी है वो हाई होगी, बट समर्स में इसकी यूटिलिटी जो है वो हमेशा कम होगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द कार्डिनल यूटिलिटी। नाउ व्हाट इज़ कार्डिनल यूटिलिटी? तो कार्डिनल एनालिसिस मानता है कि हम जो सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक है टोटल यूटिलिटी, कि हमें टोटल सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट कंज्यूम करने से, और अगला है मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। तो मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया। तो दैट इज़ व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी इज़ अबाउट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या है? इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ की कंजम्पशन बढ़ाते हो, उसकी हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होती जाती है, राइट। तो एक पॉइंट पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आके ज़ीरो हो जाता है और उसके बाद वो फिर नेगेटिव हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ ऑर्डिनल यूटिलिटी? एज वी स्टडीड कि कार्डिनल यूटिलिटी में हम मेजर करते हैं इन नंबर्स, इट इज़ क्वान्टिफाइबल। बट जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है इट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड। कंज्यूमर्स कैन ओनली रैंक बंडल्स बाई प्रेफरेंसेस। तो रियल लाइफ में हम यूटिलिटी को नंबर्स नहीं देते ना, सिर्फ रैंक करते हैं। जैसे आई लाइक मैंगोज़ मोर देन बनानाज, राइट। तो इसके लिए हम इंडिफरेंस कर्व्स यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व? तो इंडिफरेंस कर्व्स जॉइंस ऑल पॉइंट्स दैट गिव द सेम नंबर, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, राइट। सो यहाँ पे जो है द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। नाउ व्हाट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वो रेट है जिस पे कंज्यूमर एक गुड को दूसरे के लिए सब्सटीट्यूट करता है ताकि उसका जो टोटल यूटिलिटी है वो सेम रहे। लाइक इफ़ अ कंज्यूमर इज सेक्रीफाइसिंग 3 मैंगोज फॉर 1 बनाना in bundle A to B and in bundle B to C, कंज्यूमर सेक्रीफाइस 2 मैंगोज फॉर 1 बनाना, और बंडल C to D में उसने एक मैंगो एक बनाना के लिए सेक्रीफाइस किया। तो इट्स बेसिकली द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो एज बनानाज बिकम अबंडेंट देयर रिलेटिव वैल्यू ड्रॉप्स एंड एज मैंगोज बिकम स्कार्स देयर रिलेटिव वैल्यू सर्जेस, राइट। नाउ what are the properties of indifference curve? It always slopes downwards. Higher indifference curves provides more satisfaction. Now what does it mean? Like it's a basic human nature कि आप जितनी ज़्यादा commodities आपको मिलेंगी आप उतने ही ज़्यादा satisfy होगे, और two indifference curves never intersect. तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको ज़्यादा कमोडिटी भी सेटिस्फाई करे, आपको कम कमोडिटी भी सेटिस्फाई करे। तो ये इकोनॉमिक्स के लॉ के अगेंस्ट है। तो ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, राइट। नाउ व्हाट इज़ बजट कॉन्स्टेंट? कंज्यूमर वही बंडल खरीद सकता है जो उसके इनकम से कम या बराबर हो, दैट इज़। सो बजट कॉन्स्टेंट बेसिकली मीन्स अफोर्डेबिलिटी, राइट। इसके अंदर आता है बजट सेट। बजट सेट क्या कहता है
जो सारे बंडल्स ऑफ कमोडिटी जो है जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है उसको हम बजट सेट कहते हैं. नाउ अनदर टर्म इज़ बजट लाइन. तो बजट लाइन क्या है? वो लाइन जो उन बंडल्स को दिखाती है जिन पर पूरी इनकम खर्च हो जाती है, जिन पर जो कंज्यूमर है उसकी पूरी इनकम खर्च हो जाती है, उसको हम कहते हैं बजट लाइन. नाउ व्हाट इज़ कंज्यूमर ऑप्टिमम? कंज्यूमर सोचता है कि बेस्ट चॉइस कहाँ पे है. आखिर में कंज्यूमर वही चूज़ करता है जहाँ सेटिस्फैक्शन भी मैक्सिमम हो और उसका जो बजट है वो भी पॉकेट फ्रेंडली हो, राइट. तो ग्राफिकली जो ऑप्टिमम बंडल वहाँ होता है जहाँ बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट करती है. तो कंज्यूमर ऑप्टिमम इज़ बेसिकली अबाउट कि कंज्यूमर की बेस्ट चॉइस जहाँ होगी वो वही कमोडिटी लेगा. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द डिमांड एंड इलास्टिसिटी. तो डिमांड एंड इलास्टिसिटी, जब हम सिर्फ प्राइस को बदलते हैं और बाकी सब कांस्टेंट रखते हैं तो हमें मिलता है डिमांड कर्व. हियर इज़ अ लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड इज़ ऑलवेज हैज़ अ नेगेटिव रिलेशन विथ प्राइस एंड डिमांड. अगर लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी. दिस इज़ लॉ ऑफ डिमांड. नाउ व्हाट इज़ नॉर्मल गुड? नॉर्मल गुड्स है जब इनकम आपकी बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स के लिए आपकी डिमांड भी बढ़ेगी. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ब्रांडेड क्लोथ्स ज़्यादा खरीदोगे, राइट. नाउ व्हाट इज़ इन्फीरियर गुड? इन्फीरियर गुड्स में अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो उसके लिए डिमांड कम होती है. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप अनब्रांडेड क्लोथ्स कम खरीदोगे, आप स्विच करोगे ब्रांडेड क्लोथ्स की तरफ. तो आपकी जो डिमांड है इन्फीरियर गुड्स को लेके वो कम होगी अगर आपकी इनकम बढ़ती है, राइट. नाउ what is substitute good? Like if you substitute coffee with tea, this is called substitute good. तो demand for tea shifts right. तो इसमें जो डिमांड है वो राइट वर्ड शिफ्ट होती है. एंड देयर इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड. लाइक अगर प्राइस शुगर की प्राइस बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली टी की प्राइस बढ़ेगी. तो इसमें जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, राइट. नाउ व्हाट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो ये बताता है कि प्राइस चेंज होने पर डिमांड कितनी रिस्पॉन्सिव है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ. अगर डिमांड अफेक्ट कैसे होता है? अगर प्राइस जो है वो कमोडिटी की चेंज हो उससे डिमांड अफेक्ट होता है, और अगर अदर फैक्टर्स के हिसाब से भी उसका जो डिमांड है वो कम होता है. लाइक इनकम अगर आपकी कम ज़्यादा हो रही है, या उसके जो अदर गुड्स प्राइस ऑफ अदर गुड्स है, लाइक उसके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइस उससे कम है तो आप वो ज़्यादा प्रेफर करोगे, राइट. तो दिस इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो बेसिकली दिस क्लास इज़ अबाउट, इसकी समरी यही है कि कंज्यूमर हमेशा वही बंडल ऑफ कमोडिटी प्रेफर करता है, चूज़ करेगा जो उसके प्रेफरेंस और बजट के हिसाब से बेस्ट हो. आई होप यू लाइक दिस क्लास. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो so that you can get the notification when I'll come with the next video.